तो क्या अमेरिका के साथ जंगी तनातनी में पहली चूक खलीफा की तरफ से हो चुकी है? आखिर अमेरिका से लोहा लेने पर तैयार ईरान के सुप्रीम लीडर का फाइनल प्लान क्या है? खामनेई खुद सीक्रेट बंपर में छिपे हैं, लेकिन उनके मिलिट्री कमांडर और पूरा सूचना तंत्र खामनेई के वो भाषण पूरे ईरान में दिख रहा है, जिसमें वो ईरान में एकजुट होने की बात कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मंसूबों का ये आधा सच है। ईरान में प्रदर्शनकारियों से कोई मुरव्वत नहीं हो रही, यानी शांति अभी भी ईरान में दूर की कौड़ी है, लेकिन जंगी तैयारी पूरी है। इसका पहला सबूत तब मिला जब ईरानी सेना ने शाहेद ड्रोन से अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश की। अरब सागर में ईरान का पहला फायर, शाहेद से हमला, F-35 ने किया नाकाम। ईरान की सैनिक घेरेबंदी मजबूत करने के लिए अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, उसे लेकर अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी। इस तरह ईरानी सेना का कोई हमला बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इसी सीमा क्षेत्र में ईरान की नेवी भी युद्धाभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि अब्राहम लिंकन युद्धपोत की तरह ईरान का जो शाहेद ड्रोन आया, वो इसी वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। हालांकि अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 ने शाहेद ड्रोन को टारगेट पर हिट करने से पहले ही मार गिराया। लेकिन इस हमले के बाद पूरे अरब सागर में गहमा गहमी बढ़ गई है। इस हमले को लेकर वर्ल्ड मीडिया में जो दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक ईरान चीन के उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखता है। चीन का सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो के साथ सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रियल टाइम मुहैया कराने में सक्षम है। चीन का ये सैटेलाइट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस माना जाता है। तो क्या ईरान की मदद से अमेरिकी मिलिट्री बेस की पूरी निशानदेही कर चुका है? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की ये तैयारी अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को चीन के सैटेलाइट से रियल टाइम मदद मिल रही है। इसीलिए अमेरिका को अपनी डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत करनी है, ताकि इस तरह के हमलों से बच सके। लेकिन अमेरिका ने जिस दिन ऐसे हमलों को उकसावा समझ लिया, उसने पलटवार शुरू कर दिया। ईरान में तबाही कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग छिड़ेगी जिसे ना चीन रोक सकता है, ना ही रूस, जिसने पहले ही युद्ध में अपनी सेना उतारने से इनकार कर दिया है। अगर ऐसा हुआ, तब खलीफा की शांति वाला प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाएगा।